हेलो एवरीवन। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स के क्वेश्चन में कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप ये गलती कर रहे हो। आज मैं आपको वो सिमेट्रिक्स सिखाने वाली हूँ जिसे आप 5 मिनट के क्वेश्चन को 5 सेकंड्स में ख़त्म कर लोगे। ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स के सबसे पावरफुल टॉपिक के ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स यूजिंग सिमेट्री। और ये ट्रिक सिर्फ बोर्ड्स में ही नहीं, जेईई, नीट, सीयूटी सब में काम आती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि अगर चार्जेस सेम है और सिमेट्री पर है, सेम चार्जेस है और सिमेट्री पर प्लेस्ड है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों ही ज़ीरो होगा। ध्यान रखना कि सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज हो या नेगेटिव क्यू चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो ही आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होता फिर क्या होता? नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता, फिर क्या होता? अगर सेंट्रल चार्ज प्लस क्यू होता तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरह सेम होती। एफ इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर नेगेटिव होता तो एफ इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल से। इसमें केस हो सकता है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सब पर प्लस क्यू चार्ज है उसके वर्टिसेस के ऊपर, और सेंटर पर भी प्लस क्यू सेंट्रल चार्ज है, तो क्या होगा? इसमें सेम चार्जेस हैं, सिमेट्री भी है, तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। इसका सेकंड केस ये हो सकता है कि अगर एक चार्ज हमारा नेगेटिव होता फिर क्या होता? तब फोर्स की डायरेक्शन क्या होती? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो होगी नहीं। यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज जो है वो सेंट्रल चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव क्यू चार्ज। और अगर प्लस चार्ज होता लेकिन 2Q होता फिर क्या होता? चार्जेस सारे रिपेल करेंगे लेकिन 2Q का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम 2Q होती, अवे फ्रॉम 2Q। जब भी नेगेटिव चार्ज होता है तो सेंट्रल चार्ज उसको अट्रैक्ट करता है, और अगर सेम चार्जेस होते हैं तो रेपेल करता है। ये सब फील्ड्स की डायरेक्शन है। नेक्स्ट केस करते हैं जो कि स्क्वायर है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्क्वायर में भी अगर सेम चार्जेस रखे हुए हैं, सिमेट्री है, सेम चार्ज है, तो आपको पता है यहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही आएगा। अगर ऑल्टरनेट चार्जेस होते फिर क्या होता? प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर क्या होता? क्योंकि सेम चार्ज रेपल करते हैं और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो फील्ड की डायरेक्शन हमारी नेगेटिव चार्जेस के डायगोनल के अलोंग होती। तो यहाँ पर नेट फील्ड अलोंग डायगोनल। और अगर सेम केस प्लस क्यू, 2Q, क्यू, क्यू और क्यू, अगर ऐसा होता फिर क्या होता? क्योंकि 2Q जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो नेट फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम 2Q होती, नेट फील्ड अवे फ्रॉम 2Q। नेक्स्ट केस हमारा सर्कल का है, जिसको हम सिमेट्री का किंग भी कहते हैं। अगर एक सर्कल पे चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पर स्प्रेड है या कंप्लीटली वो चार्जेस से कवर्ड है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। लेकिन अगर सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं लेकिन एक चार्ज नेगेटिव है यहाँ पर, तब क्या होगा? हमने ऊपर पढ़ा था नेगेटिव चार्ज की तरफ लगेगी फोर्स, तो फील्ड क्या होगी हमारी? फील्ड टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। और अगर सारे में चार्जेस है लेकिन यहाँ पर चार्ज मिसिंग है, फिर क्या होगा? जब भी मिसिंग चार्ज होता है तो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड मिसिंग चार्ज होती है। टुवर्ड्स मिसिंग चार्ज। यही सेम लॉजिक आप पेंटागन और हेक्सागन में भी लगा सकते हो। वहाँ पर भी सेम होगा। अगर सब इक्वल चार्जेस हैं तो ज़ीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मिसिंग चार्ज है तो टुवर्ड्स मिसिंग होगा। और अगर ऑल्टरनेट है तो यहाँ पे फोर्स अलोंग एक्सिस। जैसे हमने स्क्वायर में किया था ऑल्टरनेट चार्जेस के लिए। बस आपको ये याद रखना है कि फुल सिमेट्री जहाँ पर भी दिखाई दे वहाँ बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, नेट फोर्स ज़ीरो कर दो। और अगर कोई मिसिंग चार्ज है या फिर चार्ज रिमूव किया गया है तो जो चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है या मिसिंग चार्ज की वजह से है उसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स मिसिंग। अगर एक चार्ज डिफरेंट है तो दो केसेस होंगे, या तो प्लस क्यू होगा या नेगेटिव क्यू होगा। अगर प्लस है तो इस केस में फोर्स इज अवे और इस केस में टुवर्ड्स क्यू चार्ज होगा। इसको नेगेटिव प्लस क्यू स्मॉल क्यू। हमेशा ध्यान रखना है फोर्स ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स इम्बैलेंस। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसे शॉर्टकट्स चाहिए तो ये चैनल आपके लिए ही है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ PYQs लेकर आऊँगी जो हम ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। थैंक यू।